देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। विधानसभा में एक बार फिर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का फ्लोर मैनेजमेंट दिखा। नरोत्तम मिश्रा की गुगली में उलझे कांग्रेस विधायक दल। ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री के संकल्प पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायकों को उलझा दिया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सदन में संकल्प लिया है, पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा, नहीं तो पंचायत चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी की सरकार सभी वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम बीजेपी सरकार ने किया। पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाने में कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ओबीसी को 27% आरक्षण देना ही नहीं चाहती। बीजेपी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आरक्षण के साथ चुनाव हो, इसको लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। एक पलायनवादी सोच आपको आज हाउस में दिखा होगा। चर्चा से भागना, हर विषय की चर्चा से भागना, हंगामा करना, हल्ला करना। पहले भी कई बार कहा, ये सदन है, ये बाहुबल से नहीं बुद्धिबल से चलता है। आप आए फ्लोर पे अपनी बात को रखें। आज सुबह से हंगामा करना, जिस विषय पर स्थगन आ चुका हो, जिस विषय पर स्थगन पर चर्चा हो चुकी हो, जिस विषय पर अध्यक्षीय रूलिंग आ चुकी हो, उस विषय पर भी हल्ला करना समझ नहीं आया। लगातार रोज प्रश्नकाल को बाधित करना, यह विपक्ष की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये चर्चा से भागते हैं। आज आप देखिए कितने संकल्प पारित होने के बाद कितने महत्वपूर्ण विधेयक थे। हमारा जो मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति नुकसान निवारण और नुकसानी वसूली विधेयक था, चर्चा नहीं करी। हमारे जो मध्य प्रदेश के यहाँ विनियोग विधेयक बजट पर चर्चा नहीं करी, पास। ये हमारे जो भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021, उस पर चर्चा नहीं करी। हमारी उच्च शिक्षा विभाग का विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक चर्चा नहीं कर रहा विपक्ष। प्रश्नकाल पर चर्चा नहीं, शून्यकाल पर चर्चा नहीं, ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं, विधेयकों पर चर्चा नहीं। आखिर ये कैसा विपक्ष है? इतना अकर्मण्य विपक्ष मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा नाकारा विपक्ष है जो जनहित के मुद्दों को उठाता ही नहीं है। हल्ला मैंने खुद गए न्यायालय में, खुद ने प्रदेश की 50% आबादी को आरक्षण वाले विषय पर उन्होंने अन्याय कर दिया पिछड़े वर्ग के साथ, और खुद ही हल्ला मचा रहे। अरे हल्ला क्यों मचाते हो? स्थगन दिया, फिर चर्चा करते। माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प लाए, ये विपक्ष भी तो संकल्प ला सकता था। विपक्ष जब वहां पर इन्होंने कहा कि हम रोटेशन में गए थे, रोटेशन का है का? रोटेशन तो आरक्षण का ही था ना। और मान लो कि आप मुंह की खानी पड़ी, मान लेते हैं, तो आपने रिव्यू क्यों नहीं लगाया? आपने अपनी अपील वापस क्यों नहीं ली? अपनी जो दरखास्त लगाई थी वो वापस क्यों नहीं ली? ये सारी बातों का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। अब जब फंस गए तो हल्ला मचा रहे हैं। मैंने वो कल शायरी सुनाई थी ना कि कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला और भीड़ में घुसकर खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने पुनर्विचार याचिका दायर की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम अर्ली हियरिंग के लिए निवेदन कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना पंचायत के चुनाव होना अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे प्रदेश को बाहर निकालना है। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा
ये संकल्प सदन ने किया है, मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हर संभव प्रयास हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की है और अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। लेकिन सरकार का संकल्प है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ ये चुनाव हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।